तो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स से जो भी संवैधानिक क्वेश्चंस जो भी बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड जो है वो हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसके लिए आप लोग क्या करिए, हमारे इस चैनल से जुड़िए। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि संविधान का जो उद्गम हुआ था उन सबों पे हमने चर्चाएं की थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो को देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। और जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उस वीडियो को देख लें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज का जो वीडियो है वो टॉपिक होने वाला है संविधान का स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है हमारे संविधान में, इस पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। बहुत सारे देशों से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमारे संविधान में ली गई हैं और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भारत का जो संविधान है, आप लोगों को हमने बताया होगा इससे पहले वाले वीडियो में, जो भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में हुआ था। अब उस समय का जो भी वहाँ पे उस टाइम में जो भी नियम बने थे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग दो तिहाई जो चीज़ें हैं वो आपका हमारे भारतीय संविधान में 1935 से ली गई हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि संगठनात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था, ठीक है, और राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग, ये सारी चीज़ें जो है वो 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में ली गई हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम उसी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किए हैं जो चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी, और उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कहे हैं आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। आप लोग निश्चित तौर पर इन सभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी चीज़ें ली गई हैं अलग अलग देशों से, उनको आप लोग अपने कॉपी में या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो इस वीडियो को देखते आप क्या करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं जर्मनी, जो कि सिर्फ यहाँ से आपातकालीन उपबंध का जो है वो व्यवस्था ली गई। आपातकालीन उपबंध का मतलब क्या हुआ, जो पूरी चीज़ें नहीं है, आपातकालीन में पूरी चीज़ें नहीं ली गई हैं। इसमें क्या बात किया गया है, जो मूल अधिकार जो भी आपके रहेंगे, ठीक है, जो भी मूल अधिकार आपके होंगे वो क्या होंगे, आपके समाप्त कर दिए जाएंगे उस समय में, जिस समय में ये आपातकालीन लगेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी के सरकार के समय में आपातकालीन लगा हुआ था, तो उस समय में मूल अधिकार का जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, तो मूल अधिकार उस समय में आपके नहीं रहेंगे। तो यही चीज़ जो है वो कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। अब आगे बात करते हैं रसिया से। रसिया से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। रसिया से देख सकते हैं यहाँ पे जो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों में अंतर है, ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर है। अधिकार जो आपको मिलना चाहिए, कर्तव्य जो आपको करना चाहिए अपने देश को लेके, अपने संविधान को लेके, ठीक है। तो उसको वो जो चीज़ें हैं वो मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से ली गई हैं, रसिया से ली गई हैं, ठीक है। जो कि कब ली गई थी, जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है वो मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन भी हम आपको चर्चा करेंगे, जो हो सकता है आगे वाले वीडियो में हम ये चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का कोशिश करेंगे। जो अमेंडमेंट है यानी कि जो भी संवैधानिक संशोधन है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका का संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। तो अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आपको बता दें कि मौलिक अधिकार, अभी आपको बताए हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से। फिर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है, ये सारी चीज़ें, न्यायिक व्यवस्था समझिए, मान के चलिए जो भी न्यायिक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई हैं। उसके बाद संविधान की जो सर्वोच्चता है, जो संविधान को हम लोग जो मानते हैं, वो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 के तहत ये चीज़ होती है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है, राष्ट्रपति कोई निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हुई, तो उन पर महाभियोग चला के उनको हटाया जा सकता है। तो क्या हुआ, ये कौन से आर्टिकल से लिया गया है, 61। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये सब पूछा गया है, हम उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसी चीज़ को यहाँ पे आर्टिकल आपको बताएंगे जो पूछा गया है एग्जाम में। वैसे तो हम आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे भी वीडियो आपको देंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को हम लिंक दे
देते हैं जो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम आपको आर्टिकल के साथ साथ बताते चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो आर्टिकल यहाँ पे 137 आर्टिकल्स के तहत जो है न्यायिक पुनर्विलोकन को जोड़ा गया था। उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद को राज्यसभा के पदेन सभापति और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, उसमें कार्यपालिका की शक्ति होगी। तो ये चीज़ें जो है वो कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अगर नहीं याद होता हो तो। उसके बाद ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई। अब देखिए ब्रिटिश संविधान से लेने का बहुत सारा रीज़न था, क्योंकि हमारा जो देश है इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार का ही शासन था, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई। इसलिए तो देखिए यहाँ पे संसदीय प्रणाली ली गई, जो कि हमारा लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो संसदीय प्रणाली भी कहाँ से आया था, ब्रिटिश संविधान से आया था। एकल नागरिकता की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से आया था, ब्रिटिश संविधान से आया था। और एक अगर पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता कहाँ पे पाया जाता है, तो दोहरी नागरिकता जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, दोहरी नागरिकता ये हो जाता है कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटिश से लिया गया है, तो ब्रिटिश में भी एकल नागरिकता होगी। उसके बाद बात करते हैं विधि का शासन, जो भी नियम कानून बनेगा उसके द्वारा ही शासन किया जाएगा, तो वो क्या हो गया, ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया था। उसके निर्माण की जो प्रक्रियाएँ हैं वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया, क्योंकि हमारे देश का इस पर प्रभुत्व रहा है ब्रिटिश सरकार का, तो इसीलिए वो चीज़ें वहाँ से ली गई। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो भी विशेष अधिकार होंगे वो कहाँ से ली गई, ब्रिटिश संविधान से। फिर मत के आधार पर जो जीत होगी, ठीक है, जिनको भी जैसे कि हम लोगों को पता है कि मत के आधार पर ही हमारे देश में क्या होता है, सरकारें बनती हैं, तो वो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटिश संविधान से ली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था, दो सदनीय व्यवस्था जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा आपको हम बताए हैं, वो भी कहाँ से ली गई थी, ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। तो ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सी चीज़ें हो गई, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रियाएं, संसदीय विशेषाधिकार, मत के आधार पर जीत और द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्रिटिश संविधान से ली गई। और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कनाडा पे। कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली गई, तो कनाडा जो है वो आपको पता है कि अमेरिका के सटे हुए बाउंड्री पे है, और ऊपरी भाग में, अमेरिका के ऊपरी भाग में आपको कनाडा देखने को मिलेगा। और कनाडा से बहुत सारी चीज़ें ली गई। कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली गई, जैसे कि सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो ली गई, और उसके बाद संघ तथा राज्य के बीच जो भी शक्तियों का वितरण होता है वो ली गई। अब संघीय व्यवस्था क्या हुआ, जो कि केंद्र और राज्य का अलग अलग जो व्यवस्था होता है, ये चीज़ें कहाँ से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी। ठीक है, और जो केंद्र और राज्य का जो बॉन्ड होता है, मतलब आपको जैसे कि केंद्र के द्वारा कोई भी चीज़ें जो पारित की जाएंगी उसको राज्य सरकार को भी मानना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें एक दूसरे पे दोनों जो है वो निर्भर रहती है। तो ये सरकार के संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो कुछ बची हुई शक्तियां रह जाती है वो क्या होता है, केंद्र के पास चली जाती है। जैसे कि कोई चीज़ें अगर राज्य सरकार के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता है तो वो क्या होता है, फिर केंद्र के पास चला जाता है। तो वो चीज़ें कहाँ से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सरकार की जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र के द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, संघ तथा राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण होता है, वो कनाडा से लिया गया था। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर प्रश्न जो पूछा जाता है वो 7वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत जो आता है समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको समवर्ती सूची देखने को मिलेगा। समवर्ती सूची क्या होता है, जैसे कि एक होता है राज्य सूची, ठीक है, एक होता है केंद्र सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में जो राज्य सरकार के अंतर्गत चीज़ें आती है, और उसके बाद जो केंद्र सरकार के अंतर्गत चीज़ें आती है वो केंद्र सूची में आ जाएगी। जो समवर्ती सूची में जैसे कि आपको शिक्षा हो गया, ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको, बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी, तो उतना तो हम इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। वैसे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको ये जानना कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता देंगे। अब राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। उसमें से जो समवर्ती सूची है वो लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। उसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है, जो हमारा प्रस्तावना की जो भाषा है वो। उसके बाद केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है,
आयरलैंड से जो लिया गया है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा कि राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कहाँ से, आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल एवं नियोजन पद्धति, जो भी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उसका जो निर्वाचन की जो पद्धतियाँ होती है, मतलब प्रक्रियाएँ होती हैं, वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो समाज सेवा किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है, यानी कि उनको जो चुना जाता है, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे लोकसभा में क्या होता है कि कुछ सांसद बनाए जाते हैं जो कि मनोनयन करके आते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं जापान के संविधान के बारे में। जापान के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, ठीक है, उसमें आपको मेन देखने को मिलेगा विधि द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रियाएं होती है उसका जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, जापान से। एक ही चीज़ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक ही इसमें चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं ज़्यादातर। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रियाएं का सिद्धांत जो होता है वो जापान से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है वो आपको संविधान का जो संशोधन, जो भी हम लोग देखते हैं कि पहला अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट, तीसरा अमेंडमेंट, ठीक है, तो वो जो अमेंडमेंट होता है, वो जो संशोधन होता है, जो किसी भी नियम को हम लोग संशोधन करके अगले नियम को बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं समय के अनुसार, तो वो चीज़ें जो है वो कहाँ से ली गई हैं, संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से वो चीज़ें ली गई है। और ये कितने आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल, ये पूछा गया है क्वेश्चन, आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या आता है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक आपको और हम बता देते हैं, इसमें आता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हम यहाँ पे डिनोट नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो फ्रांस से जो लिया गया चीज़ है वो क्या है, समानता। क्या है, समानता। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता। लिख लीजिएगा आप लोग, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व हो गया, ठीक है, एवं गणतंत्र। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रांस से ली गई, ये सारे शब्द। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो हम भारतीय संविधान का जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सारी शब्द जो है वो कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और हम बता दें, जो भी ये चीज़ भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि हमारा जो संविधान है वो कॉपी किया गया है कहीं से, तो ये चीज़ें जो जिनके भी मन में है वो चीज़ें नहीं है। क्या है कि संविधान से जो भी चीज़ें ली गई है वो एज इट इज़ नहीं लिया गया है, कोई भी जो देश से जो चीज़ें ली गई है वो एज इट इज़ नहीं लिया गया है। वो क्या किया गया है, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ जो चीज़ें हैं, यहाँ के नियम के अनुसार उन चीज़ों को क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, संशोधित करके, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करके क्या हुआ है, इस क्षेत्र के हिसाब से उसमें नियम और कानून जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं सबको और अच्छे से याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, संगठनात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था, राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग। आगे बात करते हैं जर्मनी का संविधान से क्या लिया गया था। जर्मनी से आप लोग याद रखिएगा हिटलर से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, हिटलर जो था वो क्या था, बहुत ही गर्म मिजाज का होता था, वो बहुत आपातकाल लगाता था। ठीक है, तो इससे आप लोग याद करने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। तो जर्मनी से था हिटलर, तो हिटलर से आप याद रखिए आपातकाल। ठीक है, आपातकाल में क्या होता है, मूल अधिकार का हनन हो जाता है। उसके बाद क्या है, रसिया से क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया था। कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में अंतर आप लोग जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन कहाँ से लिया गया है। रसिया से क्या हुआ है, मूल कर्तव्य जो करते हैं वो रसिया से लिया गया है और मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है जो कि आर्टिकल 61 के तहत आता है, वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के जो पद होते हैं और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश शासन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन से जो भी चीज़ें ली गई है उसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, मत के आधार पर जो जीत होता है, द्वितीय सदनीय व्यवस्था जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश सरकार से ली गई है। उसके बाद आगे बात करते हैं कनाडा का। कनाडा में कौन कौन सी चीज़ें थी, सरकार के संघीय व्यवस्था था।
केंद्र के पास जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो थी। उसके बाद संघ तथा राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण होता है वो भी कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से जहाँ तक बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची ली गई थी। समवर्ती सूची क्या होता है वो हम आपको बता दिए हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया, और केंद्र सरकार का जो संबंध है और जो केंद्र और राज्य का जो होता है वो भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड में आप सबसे मेन याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद ही रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो यहाँ से लिया गया, और राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलाया जाता है वो कहाँ से था, अभी पीछे बताया हम आपको कि अमेरिका से लिया गया, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जापान। जापान से कौन सी चीज़ें ली गई है, जापान से जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, वो जापान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या हो गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और फ्रांस से हम आपको क्या बताए थे, जो भी शब्द जो हमारे प्रस्तावना में आते हैं जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रांस से ली गई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बार में नहीं याद हुआ तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हों जिनको ये चीज़ें नहीं पता है वो इस चीज़ों को जान लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।